Good morning, students. Welcome to all of you in Indian School online classes. Students, our second chapter is already completed, and our third chapter is business environment. The third chapter is business environment. What is the meaning of business environment? Now we study about the what is the meaning of business environment. Let's see. Business environment means the sum total of business environment means the sum total of those factors, the sum total of those factors which influence the business. मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मीन्स क्या होता है अभी द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control. मतलब ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को क्या करते हैं भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस पे क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं, और जिन पे क्या होता है बिजनेस का ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिन पर बिजनेस का कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है. मतलब ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को क्या करते हैं अभी इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन फैक्टर्स पे क्या होता है द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, उसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. उनमें क्या होता है अभी जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स भी होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं. ठीक है, थ्रेट्स मतलब और जो भी खतरे होते हैं वो भी होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, सॉरी नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं. मतलब पॉजिटिव चेंजेस नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं एंड पॉजिटिव चेंजेस भी इंक्लूड होते हैं फॉर द बिजनेस. द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enable the managers to identify threats and opportunities. बिजनेस इन्वायरमेंट की जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं अभी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं. तो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है तो वो कब करेंगे, क्यों करते हैं अभी फॉर द आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बिजनेस में कौन कौन से थ्रेट्स हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं. तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग जो अपन ने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट मींस द सम टोटल ऑफ दोस फैक्टर्स. मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में उन फैक्टर्स का टोटल इंक्लूड होता है, दोस फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और जिन पर बिजनेस का कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, जिन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है तो उनको हम क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस. इस बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होते हैं बिजनेस के लिए क्या होते हैं थ्रेट्स भी होते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज बोथ क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं. मतलब कुछ खतरे भी होते हैं और कुछ एक तरह से अपॉर्चुनिटीज भी इसमें इंक्लूड होती है. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं. ठीक है, तो वो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती हैं बिजनेस के लिए, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है. The study of business environment enable to the managers to identify threats and opportunities. बिजनेस इन्वायरमेंट की जो अपन स्टडी करते हैं वो किस लिए करते हैं फॉर द आइडेंटिफाई ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं. For the identify the threats and opportunities, we study about the business environment. Business environment की study क्यों कर रहे हैं, और to the identify threats and opportunity in a business. Business में कौन
कौन सी थ्रेट्स है या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उनको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो फीचर्स है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ, फर्स्ट जो है टोटलिटी, टोटलिटी टोटलिटी of external forces, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो क्या होता है इसमें, इन ए बिजनेस, बिजनेस का जो फर्स्ट बिजनेस इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है या फीचर्स है वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मीन्स ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट, इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट इज प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर फोर्स या पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल फोर्स को इंक्लूड नहीं करते। ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू क्या होता है भी एक तरह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से क्या होता है भी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रिपेयर होता है। इसमें कोई इंडिविजुअल फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो मैनी फैक्टर्स इंक्लूड इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक, specific and general forces and general forces. Specific and general forces means क्या होता है कि स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बिजनेस या फर्म पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है, उनको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। एंड जनरल फोर्सेस जो ओवरऑल बिजनेस इंडस्ट्रीज पे क्या करती है, भी इफेक्ट डालती हैं, तो उनको अपन बोलते हैं जनरल फोर्सेस। जैसे स्पेसिफिक फोर्सेस फॉर एग्जांपल, जैसे स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जांपल है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर्स। ठीक है, स्पेसिफिक फर्म के जो एग्जांपल्स हैं उनके हैं भी कस्टमर्स, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड इन्वेस्टर्स। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट फोर्सेस होती है। दीज आर द स्पेसिफिक फोर्सेस व्हिच डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंड फर्म। जो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं या व्हिच इज द इफेक्ट ऑन ए स्पेसिफिक फर्म एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स भी क्या करते हैं, बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, एक स्पेसिफिक फर्म पे इंडिविजुअल। सप्लायर्स भी क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कॉम्पिटिटर्स एंड इन्वेस्टर्स का भी क्या होता है, भी एक स्पेसिफिक फर्म एंड इंडस्ट्रीज पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। बट
जर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं भाई? जर्नल फोर्सेस के अंदर वो क्या होते हैं, जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल फर्म्स में क्या करते हैं, इक्वली इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो उनपे क्या करते हैं, ओवरऑल फर्म एंड इंडस्ट्रीज पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं जर्नल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल सोशल एस्पेक्ट होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, social, political, and legal and technical. Legal. ये क्या होते हैं अपने? अब स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक फोर्सेस तो कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, दीज आर इंक्लूड इन ए स्पेसिफिक फोर्सेस। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स में इंक्लूड होते हैं। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल फर्म एंड इंडस्ट्रीज पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर फर्म या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है, उन पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, स्पेसिफिक, ठीक है, किसी स्पेशल फर्म पे क्या करना है, इफेक्ट डालना। बट जनरल फोर्सेस आर, ये क्या करते हैं ये जितने भी ओवरऑल इंडस्ट्रीज है या फर्म है, उन सब पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स पे क्या करते हैं, इक्वली इफेक्ट करते हैं। वो कौन से इफेक्ट होते हैं, वो कौन से फोर्सेस होते हैं, जनरल फोर्सेस। सोशल उसमें आएंगे, जैसे सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई रूल्स रेगुलेशन हुए तो वो इफेक्ट डालेंगे। पॉलिटिकल कोई चेंजमेंट हुआ है तो उससे क्या होंगे भाई, जितने भी ओवरऑल इंडस्ट्रीज है या बिजनेस है, उनमें क्या होगा, चेंजमेंट होगा। जैसे अभी जीएसटी से रिलेटेड हुआ था, ठीक है, तो वो सबके लिए क्या हुआ था, अप्लाई होगा। या कोई लीगल चेंजमेंट हुआ है, लीगल लॉ से रिलेटेड कोई चेंजमेंट है, तो वो भी क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट डालेंगे। तो वो होते हैं अपने जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक में कौन से आएंगे, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। एंड जनरल फोर्सेस जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल फर्म्स में क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है एंड लीगल है, ठीक है। बोलते हैं अपने जनरल, तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस ये हो गए, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस, इंटर 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 रिलेटेडनेस। देखो इंटर रिलेटेडनेस का मीन्स क्या होता है अभी, कि इनमें जितने भी ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट, जितने भी टोटल फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल चेंजमेंट होने से क्या हो गया, अभी जो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया, ठीक है। जैसे क्या हुआ अभी कि सडनली क्या हुआ, कोई पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन जो पार्टी है उनमें क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। तो उसके चेंजमेंट से क्या हो गया, अभी एक तरह से जो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है उनमें क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। तो इसलिए बोल रहा है कि एक मतलब ये जिनमें जितने भी ओवरऑल फैक्टर्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है। इंटर रिलेटेड का मतलब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। इसमें क्या होगा, एक में अगर चेंजमेंट होगा तो उससे दूसरे पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल जो फॉर्मेट है उसमें जैसे चेंजमेंट हुआ तो उसके इफेक्ट क्या हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसके ऊपर उनके क्या हुए, इफेक्ट हुए। तो these वो क्या होते हैं अपने, तो इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, इंटर रिलेटेडनेस होते हैं। मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में एक फैक्टर में अगर चेंजमेंट होता है तो उससे रिलेटेड जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें भी क्या होगा, चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट जो अपना फीचर्स आता है वो आता है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट
फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से या डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंजमेंट होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में, या जो भी अपनी फोर्सेस है उनमें क्या होता है, चेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो चेंजमेंट के नेचर की से इसको क्या बोलते हैं, हम बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनेमिक नेचर बोलते हैं। ये भी क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फीचर्स होता है डायनेमिक नेचर, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से या डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। और इनमें क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंजमेंट या फास्टली क्या होते रहते हैं, चेंजमेंट होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनेमिक नेचर बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक का मतलब चेंजफुल, ठीक है। इनमें टाइम टू टाइम क्या होते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग या ठीक है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंजमेंट होते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना फीचर्स आता है वो आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी फिफ्थ का जो वो अपना अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब देखो, बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सो मैनी फैक्टर्स इंक्लूडेड इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं और इनमें क्या होता है, फास्टली क्या होता है, चेंजमेंट होते रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, फास्टली जैसे पॉलिटिशियन पार्टी चेंज होना, कोई लीगल पॉलिसी चेंज हो जाना, कस्टमर्स चेंज होना, कंपटीशन होना, ठीक है। या कोई फैशन में चेंजमेंट आना, फैशन है, कंपटीशन है, तो इनमें क्या होता है, सडनली क्या होते रहते हैं, फास्टली चेंजमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजमेंट होने से इसमें क्या होती है, अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये ऑलरेडी फिक्स नहीं होता है कि बिजनेस किस टाइप से रन होगा, बिजनेस किस टाइप से रन होगा, बिजनेस का क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। ये डिसाइडेड नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, फैशन में, कंपटीशन में या कस्टमर्स इंक्रीज होना, कोई फैशन का चेंजमेंट होना, ठीक है। फैशन में चेंजमेंट होना, जैसे सपोज दैट कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है, वो सडनली वो प्रोडक्ट को आउट ऑफ फैशन हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है। अनसर्टेनिटीज का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, सो मेनी फैक्टर्स इंक्लूडेड इन बिजनेस एंड these are changed according to the situation and of the condition of business, ठीक है। तो ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोले अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब इसमें कोई भी चीज ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस होगा, ये फिक्स्ड नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस, ठीक है। एंड बिजनेस इन्वायरमेंट नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होने से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना कि कौन से फैक्टर से ये इफेक्ट हुआ है बिजनेस पे, कौन से फैक्टर से नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, कौन से फैक्टर से पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, इसको आइडेंटिफाइड करना क्या होता है कि बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट सो मेनी फैक्टर्स एंड फोर्सेस आर इंक्लूडेड इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत सारी फोर्सेस और जो फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं भी, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, टिपिकल होता है। किसी पर्टिकुलर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना वेरी टिपिकल, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अपना है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, देखो रिलेटिविटी का मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उनमें डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग, और या एक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक तरह से चेंजमेंट होता रहता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट, एक तरह से रिलेटिवली, मतलब
इनमें क्या होता है, चेंजमेंट होता है एट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अपने ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स,